सेकेंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। इसमें सिर्फ मैं आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो कह लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये क्वाइट इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर। तो इसका कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांसेस है वो आपको हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट कम है। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, वो बोलता है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंपली आपको इसको फैक्टराइज करना है। जीरोस निकालने के लिए आप उसको क्या कर देते हैं, बेसिकली इक्वल टू 0। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन एज सच। -6x + 3x - 9, टेक 2x कॉमन, टेक 3 कॉमन, तो एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे तो ये 0 आ गई, एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे तो ये 0 आ गई, राइट। तो सिंपली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सजेशन, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब कि आपके पास जितने भी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, जैसे ये इक्वेशन है ax + b, ये लीनियर होती है, इसको लीनियर फॉर्म कहते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर x का 1 होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर x का 1 होगा दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री 1 होता है, ऐसो का डिग्री 1 है। फिर उसके बाद अगर ये फॉर्मेट आता है तो हाईएस्ट पावर 2, ऑल्दो 1 भी है लेकिन हाईएस्ट देखनी है, तो इसका डिग्री 2 होगा, इसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। फिर सिमिलरली क्यूबिक भी आता है, तो इसका डिग्री 3 होता है। और अगर आपको सिंपल एक कांस्टेंट नंबर लिखें, 3, अकेला 3 लिखा है, तो इसका डिग्री 0 होता है, इसका कोई डिग्री नहीं है। मतलब इसके साथ आप लिख सकते हो x की पावर 0, बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज 1, ये 0 है। तो ये, बट ये है क्या, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, राइट। तो डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, अब जीरो पॉलिनोमियल कौन सा है, जीरो पॉलिनोमियल ये है सिंपली, राइट। आप इसके साथ x की पावर 0 नहीं लिख सकते हो, राइट, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल में कोई भी आपको टर्म नहीं दिखेगी, जीरो पॉलिनोमियल में आपको कोई भी टर्म नहीं दिखेगी। तो इट इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। रीजन, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, वो इस कैटेगरी में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, कोई भी नंबर होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो के लिए तो डिग्री डिफाइन नहीं है। तो जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनकी डिग्री 0 होती है, तो जो कांस्टेंट नंबर है उनका पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो ये भी करेक्ट है, रीजन करेक्ट, असर्शन करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, राइट। नाउ ऑप्शन क्या होगा, यही आएगा, assertion both reasons and true, the correct explanation of this, both assertion reasons are true, but reason you cannot say the correct explanation of this, right, correct, वो उसका कोई डिफाइन नहीं कर रहा कि वो होगा, तो आई थिंक बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। If the graph of a polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be quadratic। देखो ये ग्राफ, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, वो आपको ऐसे टच करके जा रहा है, ये एक्स एक्सिस पे देखिए एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये लीनियर फंक्शन होता है, रादर लीनियर नहीं कह सकते आप, यू कैन से कि उसकी जीरोस जो है वो 1 है, और अगर कोई 2 बार टच करता है ये, तो उसकी जीरोस 2 है। तो वो आपसे कह रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। यस, क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता वो, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए ग्राफ आपका या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है, राइट, नीचे की तरफ भी हो सकता है या ऐसा होता है। तो क्वाड्रेटिक में ग्राफ या तो 2 पॉइंट पे टच करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा, राइट। ये वो वाला ग्राफ है जिसमें रूट्स नॉट डिफाइन,
ऐसे रूट्स होते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता है, ये उसका ग्राफ होता है। तो यस इट इज़ करेक्ट कि अगर ग्राफ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक, वो लीनियर हो सकता है, राइट, लीनियर हो सकता है वो। रीजन, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज, यहाँ पे n है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। एट मोस्ट क्या होता है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोज होगी। अगर मैं आपसे बात करूँ क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 2, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जीरो 2 ही हो सकती है, 2 से ज़्यादा कम हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा तो होंगी नहीं। क्यूबिक का होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, तो जितनी डिग्री है उतने ही एटमोस्ट 0 है, तो ये भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, एजर्शंस भी आपको मैंने बोल दिया करेक्ट है, तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो बोथ एजर्शंस एंड रीजंस, ये ठीक है, रीज़न कैन बी द गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, क्योंकि रीज़न में वो आपको बता रहा है कि अगर n डिग्री तक पॉलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो 2 से ज़्यादा 0 नहीं हो सकती, राइट। तो यू कैन से यस इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। यहीं पे फंसते क्वेश्चन जहाँ पे वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो इट इज़ ये बात कर रहा है ना कि किसी डिग्री अगर n है तो उसकी n ही 0 होंगी, तो यहाँ पे भी तो वही बात कर रहा है कि अगर वो 1 पॉइंट पे टच करेगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि जो 1 पॉइंट पे टच करेगा उसकी 0 1 ही होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो गो रिलेट कर रहे हैं स्टेटमेंट आपस में। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज √2, यहाँ पे इज √2। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा is minus coefficient of x by coefficient of x square, or you can simply minus b by a, but it is not always true minus b by a। अगर आपको नॉलेज पता है b by a क्या है तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो ऐसे याद रखो, अल्फा प्लस बीटा इज √2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये ना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, तो k इज 2, बी ऑप्शन। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको एक डाटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, माइनस बी मतलब ये बाय ए मतलब ये, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, 5 6 30 5 9 3 3 9 3 2, तो 2/3, के का वैल्यू इज 2/3, प्लस में ही आएगा, डी ऑप्शन, राइट। केस स्टडीज आ गई। तो ये मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चंस वो थे जो अभी पीछे सीबीएसई वालों ने सैम्पल पेपर में या प्रीवियस ईयर 2024-23 में डाल रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए कि आएंगे, दैट इज़ क्वाइट ईजी, राइट। अब केस स्टडी भी आपकी प्रीवियस ईयर की ही है केस स्टडी भी प्रीवियस ईयर की है। इसका देखिए क्या क्या डाटा दे रखा है, ए पॉइंट आपको दे रखा है, बी यहाँ पे है, सी नीचे है, राइट। ये जीरोज है बल्कि, तो 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो 4 जीरोज है, ओके। चलो वो तो क्वेश्चन पे आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी, ये राइट। कौन कौन सी शेप दे रखी है उसने आपको, पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। अगर आप देखो ध्यान से, जो पैराबोला होता है, जो आप क्वाड्रेटिक कर रहे हो, उसमें ये पैराबोला का शेप यही होता है जो आप ये कर रहे हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अगर इसमें जो ये ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर ये 0 से बड़ा है तो ये ग्राफ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब ये चीज़ इधर भी जा सकती है, लाइक ऐसे ऐसे, वो इसी की कैटेगरी में आ गया। इस कैटेगरी में क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसी कैटेगरी में।
ये तीनों अलग अलग ग्राफ हैं और कंडीशन के बेस पे थोड़ा मैं नॉलेज अपडेट कर रहा हूँ। इसकी ज़ीरोज़ 2 हैं, इसकी ज़ीरोज़ नहीं है कोई भी, इसकी एक ज़ीरो है। ये इक्वल रूट्स है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया हुआ है तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 ये वाला है, और ये है डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 है। याद है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac, और इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। रियल रूट्स इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर होगा। ये ग्राफ है, और a ग्रेटर देन 0 जब होता है, x² का कोफिशिएंट 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ अपवर्ड कनकेव अपवर्ड होता है, ऊपर को खुला होता है। अगर यही चीज़ आपकी a नेगेटिव कर दे, a लेस देन 0 कर दें, तो उसके ग्राफ भी आपके या तो अब ऐसे हो जाएंगे, a नेगेटिव अगर आ जाए तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग पे होता है, कनकेव डाउनवर्ड, राइट। ये होता है सिर्फ क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक का भी अगर चलो कई बार आपसे पूछ ले तो क्यूबिक का ग्राफ आपका ऐसे जाता है, ये क्यूबिक का ग्राफ है, राइट। और जो बाई क्वाड्रेटिक होती है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें x की पावर 4 आ जाए, x की पावर 4, उनके ग्राफ भी यही होते हैं। 4 वाले यही होते हैं, और 5 वाले ये होते हैं, 6 वाले फिर ऐसी, 7 वाले ऐसी, 8, 9, 10 ये चलता है। तो अभी इसने ये वाला दिया मुझे, ये वाला ग्राफ, राइट। तो मेरा मिलता जुलता ये ग्राफ पैराबोला, ये सारे पैराबोला की कैटेगरी है। ये सारे पैराबोला का एक मेजर आपके सिलेबस में पैराबोला ही है, तो ये पैराबोला ही होता है। फॉर योर नॉलेज, जो अगर इलिप्स की बात करें तो इलिप्स ओवल शेप का होता है, ऐसे ये इलिप्स होता है। अंडा देखा आपने, एग, वो शेप इलिप्स की होती है, वो इधर उधर से इक्वल साइज पे नहीं होता, राइट। सर्कल सिंपल, सर्कल 2 डायमेंशन है, इलिप्स 3 डायमेंशन है। इलिप्स ये सर्कल चारों तरफ से आपको बराबर दिखेगा, इलिप्स ऊबड़ खाबड़ दिखेगा चारों तरफ से। ऐसे वाली शेप अलग होएगी, ऐसे वाली अलग होएगी, मतलब जो ऊपर के 2 हिस्से हैं एग के वो एक जैसे होंगे, शेप ऐसी होगी, और जो साइड वाले होंगे वो अलग होंगे, तो उनका और उनका मेल नहीं होता, सर्कल में बराबर होते हैं चारों तरफ से। और स्ट्रेट लाइन वो तो पता ही है आपको, लाइन, राइट। लाइन का इक्वेशन सिंपल होता है 3x + 2y + 7 = 0। ये आपके काम की नहीं है, बस वैसे ही लिख रहा हूँ मैं। सर्कल का इक्वेशन ये होता है, इलिप्स का इक्वेशन काम की नहीं है, वैसे लिख दी मैंने, ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। तो ये तो पैराबोला हो गया हमारा आंसर इसका, और आपके सिलेबस में पैराबोला ही है, तो आपको लगा एक ही ऑप्शन है, उसी में टिक कर दो। बट यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन डाल देता, क्या ऑप्शन डाल देता, डाउनवर्ड अपवर्ड पैराबोला, फिर फंस जाते, देख के पता लग जाता। लेकिन इफ द कर्व ABC इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल दिस, देन इट्स 0। तो 0 का मतलब क्या है, सिंपली आपने इसकी क्या निकालनी है, जीरोस, तो 0 का इक्वल कर दो, माइनस उधर जाके 0 हो गया। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, तो x का वैल्यू -1 और -3 आ गया, डी ऑप्शन, सिंपल। If the path traced by the car has zeros at -1 and 2, then it is given by, देखो ये भी आपको पता है, x² minus sum of zeros into x plus product of zeros। रादर यहाँ पे आप k भी लगाते हैं, एक k भी लगाया जाता है। x² minus sum of zeros मतलब इन दोनों का सम, -1 + 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस उड़ा जाएगा और -2, सी ऑप्शन आ जाएगा। ऑल आर रिलेटेड टू NCERT टाइप क्वेश्चंस, ज़्यादा अभी तो कुछ डिफिकल्ट नहीं आया। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंट द होल कर्व, 4 जीरोज हैं, ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था।
1 2 3 4, एक्स एक्सिस पे जितने टच करती है उतनी जीरोज होती है, तो इसकी 4 जीरोज है। चार जीरोज। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी एंड जी का डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं, सी से लेके जी तक डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है -1 से, मतलब ये 1 है डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5, तो 5 ये 1 ये, टोटल डिस्टेंस कितना आया 6। ये 2024 की केस स्टडीज़ है। ये तो सिंपल ही, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। ये ना सिंपल MCQs आ रखा था ये। इफ वन zeros of the polynomial is reciprocal of the other, हाँ इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे माइनस था 5, वो मैंने देखा नहीं था तो इसलिए ए ऑप्शन आएगा इसका, बी नहीं आएगा। अब देखिए, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1/बीटा होगा। राइट, एक वैसे अल्फा और बीटा होते हैं ना, जीरोस अल्फा बीटा होते हैं, तो एक जीरो दूसरे की रेसिप्रोकल है तो उसको रेसिप्रोकल कर दिया। बीटा को आप इस साइड ले जाइए तो अल्फा बीटा इक्वल टू 1। नाउ दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज C/A, C/A इक्वल टू 1। तो दिस इज k -2 इक्वल टू -6, k इक्वल टू -4, ये आएगा -4 ही आया। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो बेसिक क्वेश्चन है, जीरोस कैसे निकालते हैं, इक्वल टू 0। याद रखें, कभी भी फैक्टर अगर बनाने होते हैं ना, आप वैसे इसको आप उधर ले जाते हो, बट द बेस्ट मेथड इज ये रूट की फॉर्म में। तो ये x का वैल्यू -√15 प्लस √15। अब वेरिफिकेशन ये होती है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा, एक अल्फा है इसमें से आपका, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b। अब b इसमें है नहीं, b बेसिकली x का कोफिशिएंट होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये b 0 है, a 1 है, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो वेरिफिकेशन इज ओके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज C/A, -√15 प्लस √15, C इज -15, राइट। तो ये -15, ये हमेशा सेम ही आएंगे क्योंकि वेरिफिकेशन है, फ्री के मार्क्स है, ये आएगा ही आएगा, सेम ही आएगा, दैट इज श्योर। एक ग्राफ दे रखा आपको, based on the information answer the following question, how many zeros are there for the polynomial। zeros तो x एक्सिस पे टच कर रहा है, 1 और 2, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो 2 zeros। राइट द zeros ऑफ द polynomial, 2 zeros हैं, 2 zeros हैं, और दोनों की कौन सी है, एक के 5 और 10 के बीच में जा रहा है, आई थिंक ये 7 है शायद, इसने मार्क करा हुआ है ना, तो 7 -7, ये मार्क करा हुआ है इसने, ये वाला, राइट। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द पॉलिंग रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ गिवन। ये तो सेम ही हो गया। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 and -3, determine the values of a and b। x की वैल्यू एक बार 2 पुट कर दो और इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि 2 इसकी जीरोज है।
फर्स्ट इक्वेशन, फिर x की जगह -3 पुट कर दो, 9 -3a -3 प्लस b, -3a प्लस b, 9 - 3 6, उधर जाके -6, राइट। तो आप साइन चेंज कर दो, आई थिंक b तो a तो 0 ही आ रहा है, a 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर जो मर्जी आए तो उधर 0 है तो 0, तो a 0 आप पुट करें, b -6 आ जाएगा, a 0 पुट कर दो यहाँ पे तो b -6। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज इज 144, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोज इज 144। ये दे रखा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ये दे रखी है। अब अल्फा बीटा तो है नहीं हमारे पास, है ना, अल्फा बीटा है नहीं हमारे पास, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, राइट। तो इसका वैल्यू तो पता है हमें अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा माइनस बीटा का नहीं पता। इसके लिए आप एक रिलेशन यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। इस रिलेशन से अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आता है। अगर आप ये फॉर्मूला खोलेंगे तो 4 अल्फा बीटा ही दिखेगा आपको। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स माइनस पी, इसका वैल्यू नहीं पता, 4 अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 45/a, तो दिस इज पी स्क्वायर माइनस 180, तो दिस इज पी स्क्वायर माइनस 180 इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। यही दे रखा ना क्वेश्चन। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, यस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इज 144, ये आ गया इसका वैल्यू, राइट। अब ये वैल्यू यहाँ पे डालो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 180 अंडर रूट, ये जब कोई स्क्वायर जाएगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, तो इसलिए ये जाएगा अंडर रूट में 144। बोलो। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है? इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, स्क्वायर नहीं यही है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस होल नहीं, अगर देखो देयर इज अ टर्म, अगर वो बोले कि अगर वो बोले आपको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, एक टर्म ये है और एक स्क्वायर ऑफ डिफरेंस है ना, चेक कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस और एक ही, दैट इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, आई थिंक ये होगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ये होगा ना डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है, राइट राइट, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज दिस एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, हाँ राइट। तो हमें इस पे स्क्वायर ऑफ डिफरेंस है, हाँ चलो ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस है, इसको आप चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कर देते हैं, चेंज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, फर्क वही मैं बता रहा हूँ ना, देखो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर करने पे उनका डिफरेंस, मतलब इंडिविजुअली स्क्वायर करो देन डिफरेंस, फर्स्ट
स्क्वायर ऑफ डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर, मतलब होल का स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ले लो, मतलब बात यही है मैथ वालों में, राइट। अब इस क्वेश्चन में मैंने ये चेंज कर दिया है कि यहां पे आपके पास इफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स आ गया, स्क्वायर्स के डिफरेंस। अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दे रखा है तो कैसे निकलेगा पी का वैल्यू, वो तो चलो ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस हो जाए तो वो भी मैं बताया था। मतलब इस क्वेश्चन में दो चीजें छुपी हैं, दो क्वेश्चन है। एक तो वो जब आपको बोलेगा फर्स्ट डिफरेंस ऑफ किसका, स्क्वायर्स का, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एक ये निकालो। एक वो बोल रहा है स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंस है उनका स्क्वायर। ये दोनों टर्म निकालनी है हमने, दोनों उसी में कवर है। तो अभी जो मैं आपको निकाल रहा हूं दैट इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। उसके लिए ये तामझाम करा है ये वाला, राइट। तो पहला पार्ट मैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स निकाल रहा हूं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दैट इज, अगर आप आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल या कोई भी रेफरेंस बुक अच्छी वाली खोलेंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मिलेगा। और आगे जाओगे तो अल्फा 4 माइनस बीटा 4 भी मिलेगा, यहां तक जा सकता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अल्फा 4 माइनस बीटा 4 भी पूछ सकता है। तो ये कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इट इन द सिलेबस, पूछेगा सिलेबस के अंदर ही वाली बात है। तो ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आ गया तो आपसे, हाँ हो सकता है आंसर थोड़ा वियर्ड फॉर्म में है, बट यस क्वेश्चन है, यू कैन नॉट स्किप इट, राइट। तो ये अल्फा माइनस बीटा अगर आपको निकालना पड़े तो उसके लिए मैंने आपको ये रिलेशन बताया कि जब अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़े तो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की फॉर्म में कैसे लेके आए, वो ये तरीका है। और एक्सपेक्ट करिए, डोंट थिंक सो कि ये नहीं डाल सकते, 10% चांसेस हैं, हो सकते हैं, राइट। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहां से सॉल्व करने का तरीका स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, क्या कर दें, स्क्वायरिंग। तो ये हो गया 144 का स्क्वायर, राइट। तो यहां से आप जो भी आप पी का वैल्यू सॉल्व करेंगे या ऑप्शन में दे रखा होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इसमें क्वाड्रेटिक जेन्युइन बनेगी बिकॉज हमने बड़ा नंबर ले रखा था। एक पार्ट तो ये हो गया, राइट। एक पार्ट आपका ये हो गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ये, राइट। इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा इसके लिए। कैसे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, पी स्क्वायर, ये हमने निकालना है। और ये कितना था हमारा, 4 इंटू, ये हमें 144 गिवन है। अब देखो ये हमें अगर 144 गिवन हो रखा है, ध्यान से देखना, ये हमें 144 गिवन है, तो इसकी जगह तो आप 144 डाल दो, इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। सी बाई ए कितना था, 45। तो पी स्क्वायर माइनस 144, दिस इज 180, पी स्क्वायर इक्वल टू 180 प्लस 144, 324 अंडर रूट 324, किसका होता है ये, 18 का। स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में पूछ सकता है, इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ये वाला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लगा दोगे इक्वल टू 144 है। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, आपके पास तो पी की टर्म में क्वेश्चन, हमेशा ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a भी नहीं लगता है, उसको ये करना है इसमें। तो यहाँ पे दिस इट्स ओके फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पूछता, एक्सपेक्टेड यही है।
एक आधा एक्स्ट्रा आ गया जो मैंने आपको अभी बताया, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर टाइप क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो एडिशनल आ सकते हैं, राइट। तो ऐप डाउनलोड करिए, उसके नीचे पीडीएफ दे रखी है, उसमें और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है पेपर में आएंगे, स्टैंडर्ड एंड बेसिक बोथ के लिए, राइट। अब नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हम फोकस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसके भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये क्विक रिवीजन टाइप वीडियोस हैं जिसमें आपको गो थ्रू करा जा रहा है कि अच्छा लास्ट टाइम रिवीजन में आप एटलीस्ट ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट टच हो जाए आपके साथ। क्लियर है?